जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आप सभी लोग का घटना चक्र बिहार SIPT का सीरीज चलाया जा रहा था, जिसमें देखा जाए तो आपका कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतिहास का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद संविधान का कंप्लीट हो गया है। भूगोल में देखा जाए तो आपका भारत भूगोल कंप्लीट हो गया है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका विश्व भूगोल होने वाला है। वैसे में सभी लोग का कमेंट भी आया कि सर बिहार दृष्टि का भी करा दीजिए, यानी बिहार का भी करा दीजिए। इसके बाद देखिए भूगोल का जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको बिहार का जितना GK GS है सभी में कंप्लीट करा दूंगा ये घटना चक्र का। उसके बाद आपका देखा जाए तो आपका विज्ञान, अर्थशास्त्र और जो आपका कंप्यूटर वगैरह का होगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, अपना एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप सभी लोग इसके पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप सारा वीडियो चेक करके वहाँ से देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज भारत का यानी विश्व का भूगोल देखेंगे, भारत का अपलोड है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को आप अच्छे सुनिएगा। अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। कहता है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। ब्लैक होल एक धुंधली खोखली गोहिका है, ठीक है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारों, तारकीय अवशेषों, धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सूर्य की बाह्य परत संवहनीय मेखला की सतह या फिर प्रकाश मंडल कहलाती है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश मंडल पर ही सौर क्या बोलते हैं कलंक होते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में यानी सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को कोरोना कहते हैं, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति ग्रह 5वें स्थान पर है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके 79 उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह यानी 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा होता है, सभी को पता ही होगा। अगला पॉइंट है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध तथा सबसे बाहरी ग्रह आपका नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद प्लूटो जैसे बौने ग्रह के अलावा धूमकेतु भी आते हैं। सौरमंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र, कोई उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान और केंद्र में स्थित एक तारा है। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले कोपरनिकस ने यह सिद्ध कर दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है, सभी को पता है। सूर्य के परितः अधिकतम परिक्रमण काल वाला ग्रह वरुण है। अगला है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को ही होती है। अगला है कि विषुव जब सूर्य ऊर्ध्वा रूप से पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर होती है, तब वर्ष में 2 बार दिन और रात समान अवधि का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इसमें अच्छे से देखेंगे हम। सामान्यतः देखा जाए तो आपका यहाँ पे सामान्यतः 22 दिसंबर को मेलबोर्न दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगर यहाँ पे देखा है तप्ततम तारे का रंग नीला होता है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होते ही तो वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता यानी कमी। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग होता है। सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाले ग्रह शुक्र एवं यूरेनस और अरुण है, ठीक है। तारा प्रथम अमावस्या के लाल दिखाई देता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक पिंड या फिर क्षेत्र है जिसका गुरुत्व शक्ति इतनी तीव्र है कि वह उससे कुछ भी नहीं गुजरने देता है। बात करेंगे सुपरनोवा, एक अंतोन्मुख सितारा यानी ए डाइंग स्टार है। अगला पॉइंट है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड का अति उच्च स्तर व शुक्र ग्रह का माध्य तापमान अति उच्च 464 सेंटीग्रेड डिग्री है, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा।
हमेशा चंद्रमा का समान रूप इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और अपने अक्ष पर घूर्णन दोनों के लिए लगभग समान समय लेता है। अगला यहाँ पे सुमेलित इस प्रकार का है, देखिए सप्तवर्षी तारामंडल और अरियस तारा, आकाशगंगा, मंदाकिनी, टाइटन आपका उपग्रह हो जाएगा। अगला कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह कैप्लर का नियम कहलाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत आपका दिखाए तो वरिवलय कहलाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है। अगला कि सूर्य, चांद और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में हो तो ग्रहण लगता है। अगला पॉइंट है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच मंगल ग्रह है। अगला है कि सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पे कट गया है, आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र देखेंगे, ठीक है। इसमें बोला गया है एक सेकेंड, इस तो हो गया है ना, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगशिरा है। बात करेंगे आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहते हैं। टूटते हुए तारे उल्का पिंड है। सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकटतम तारा आपका अल्फा सेंटारी है। अगला है कि एडविन हब्बन ने महाविस्फोट यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया है। अगला है कि आकाशगंगा तारा विश्व और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती है। ज्वार भाटा प्रधानतः देखा जाए तो चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि पृथ्वी एक परिचय। देखिए इसमें कहा गया है कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/0.0122 है, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन इस प्रकार के है। आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन की बात करें 15.1%, मैग्नीशियम 13.9% और सल्फर की बात करें 2.9%, निकेल की बात करें 1.8%, कैल्शियम 1.5%, एल्युमिनियम की बात करें 1.4% आपका यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42.76 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी से सबसे पास स्थित तारा आपका सूर्य है। सूर्य स्थित है सौरमंडल के केंद्र में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी एवं सूर्य की दूरस्थ स्थिति को खगोलीय भाषा में भी कहते हैं अपसौर यानी अपेहिलियम कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। खगोलीय दूरियों को मापने की एक इकाई आपका पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है, याद रखेंगे सभी लोग, उच्चतम होती है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है और इसी दिन व रात होते हैं, इसी की वजह से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर ही झुका रहता है। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं अपनी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होता है। अगला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होती है। परतदार या फिर अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जमा होते रहने से होती है। अगला कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मकर वृत्त देखा जाए तो आपका 32 यानी 23.5 से दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। अगला कि पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% ही होता है।
अगला कि 6 माह का दिन एवं रात होती है ध्रुवों पर। और बात करेंगे मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता दिखाई पड़ता है आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त पर। बात करेंगे मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी की धुरी अपने लंब अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी है, इसका अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है कि सामान्यतः 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। इस कारण इस समय दोनों गोलार्धों में रात एवं दिन बराबर होते हैं। सामान्यतः 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को रात सबसे छोटी एवं दिन सबसे बड़ा होता है। सामान्यतः 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी एवं दिन सबसे बड़ा होता है। अगला कि पृथ्वी कहता है कि पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने का लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है। अगला किसी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। जहाँ पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहाँ पर पिंड का भार भी अधिकतम होगा। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं होता है। अगले देखते हैं, अगला क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन तथा अन्य कारणों से ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी कारण से ध्रुवों पर एक ही पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा। अगला पॉइंट है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। अगला कि अमावस्या कहता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीधे में होते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे शाम या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला कि यह आकाश में शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह को आकार में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला है कि शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। प्रधान या मोहत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश लगभग 90 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा एक महावृत्त है। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर कोई भी स्थिति उसके अक्षांश और देशांतर से निर्धारित की जाती है। आगे देखेंगे भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित हैं एवं 3 ओर से जल से घिरा हुआ रहता है, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पश्चिमी पूर्वी दिशा की समानांतर रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को कहते हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे हम 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है या फिर किया गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत देखा जाए तो निचली सतह क्षोभमंडल कहलाती है, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत देखा जाए तो आपका बर्मिंघम है कहलाती है, जो 640 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। अगला है कि तारा मंडल आयन मंडल का बाह्य भाग है, जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं कि सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होते हैं। क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा सर्वोच्च रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, जो पवन वायु दाब या फिर अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंध की ओर प्रभावित होती रहती है, उसे हम प्रचलित पवन या फिर स्थायी पवन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व की प्रचलित पवनें भिन्न हैं। डोलड्रम या फिर शांत पवन पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तथा निम्न वायु दाब की पेटी होती है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि डोलड्रम एक अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रदेश है। 2 विशाल भू भागों को जोड़ने वाली एक अति
संकरी भूमि के फैलाव को स्थल संयोजक कहते हैं। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती है उसे हम भूकंप फोकस कहते हैं। बात करेंगे पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक ही सतह दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण और घूर्णन के लिए समान समय लेता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का आकार लंबवक्ष देखा जाए तो गोलाभ होता है। हमारी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला है कि वर्ष भर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन आपका कोणधारीय वन है। और विश्व की ताजे पानी सबसे बड़ी झील आपका लेक सुपीरियर है। मृत सागर जाना जाता है अत्यधिक लवणता के कारण या फिर लवणता के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा बांध देखा जाए तो आपका जिनपिंग बांध सियुआन चीन 305 मीटर की इसकी करीबन ऊंचाई है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपका कैस्पियन सागर है। अब बात करेंगे महाद्वीप एवं द्वीप के बारे में, अच्छे समझिएगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप होती है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% यानी 29.8% है करीबन में देखा जाए तो। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार जो एशिया में स्थित है। अगला कि यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। आगे देखेंगे अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के तट के साथ प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। मिस्र, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में विस्तृत है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय संकुलन टोक्यो जापान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है तो रूस है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। म्यांमार बर्मा को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दिखाए तो आपका ग्रीनलैंड है। अगला है कि म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान कटोरा के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। बात करेंगे पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश कोलंबिया कोस्टारिका है। अगला है कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। बात करेंगे कि एम्स्टर्डम से होकर के एम्स्टेल नदी गुजरती है। गोल्डन फ्लिस की भूमि ऑस्ट्रेलिया है। बात करेंगे इथियोपिया का पुराना नाम आपका अबिसिनिया था। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में स्थित है। कंबोडिया पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला है कि पेंगुइन विशिष्ट रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मालदीव द्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर हिंद महासागर में स्थित है। बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यानी भूमध्य रेखा के ऊपर से उड़ता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। ठीक है। अगला है कि प्रशांत महासागर कहता है कि प्रशांत महासागर में विश्व में अत्यधिक संख्या में द्वीप है। लक्षद्वीप के द्वीप मूंगा यानी प्रवाल निर्मित है। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा होते हैं। अगला है कि जापान को जापानी लोग यानी निप्पन और निहान के नाम से जानते हैं जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। पश्चिमी देशों में जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो है। बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल दिखाया तो आपका यहाँ पे करीबन इतना वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। यह द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई में बांटा हुआ है। उत्तरी यानी भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से जिस वृहत भूभाग का हिस्सा है उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। अगला है कि रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में तो यहाँ पे इसका इतना वर्ग किलोमीटर दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये इसका दिखाया तो आपका अवस्थित कहाँ पे है तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागर के मध्य अवस्थित राजनीतिक रूप से डेनमार्क का भाग। ठीक है। अगला है न्यू गिनी तो इसका इतना यह दिया गया प्रशांत महासागर स्थित द्वीप जो
ओसेनिया उपक्षेत्र के मेलानेशिया में स्थित है। इस द्वीप पर 2 देश इंडोनेशिया एवं पपुआ न्यू गिनी विस्तारित है। अगला है बोर्नियो की बात करेंगे हम, तो दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर और उसके बाद सेलेबीस सागर, उसके बाद मकासर स्ट्रेट, जावा सागर एवं कारीमाता स्टेट से घिरा है। 3 देशों यानी ब्रुनेई, इंडोनेशिया एवं मलेशिया की भूमि वाला द्वीप है। बात करेंगे मेडागास्कर के बारे में, तो हिंद महासागर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है और बेफिन द्वीप दिखाया तो कनाडा स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखेंगे सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजन यार्ड अलंग यानी भावनगर में स्थित है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है सुमेल दिखाया जाए तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट कैनियन यूएसए और लेक विनिपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला है कि चीन, इटली, स्वीडन एवं यूएसए में से न्यूनतम जनन क्षमता इटली की है। उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को 38वीं समांतर रेखा द्वारा अंकित किया जाता है या फिर अंकित किया गया है। नेपाल एक स्थलरूप देश है। नेपाल एक स्थलरूप देश है। बात करेंगे लाओस के बारे में, तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है। बेल्जियम यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है, कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ईरान की मौद्रिक इकाई आपका रियाल है। ताजिकिस्तान की भू सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है। म्यांमार की सीमा भारत, चीन, बांग्लादेश के साथ साथ थाईलैंड एवं लाओस से भी लगी हुई है। लंदन में प्रायः 10:30 बजे यदि समाचार प्रसारित किए जाए तो बगदाद में 45 डिग्री ईस्ट में उसे दोपहर 1:30 बजे सुना जाएगा। ठीक है। अगला कांस एवं रोला गैरा फ्रांस में है, जबकि दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। रूस का कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ यूरोप में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कि विश्व के प्रमुख देश, शहर एवं उनके पूर्व नाम देखेंगे। ईरान की बात करें तो पार्सिया फारस, जिम्बाब्वे की बात करें तो दक्षिणी रोडेशिया, जाम्बिया की बात करें तो उत्तरी रोडेशिया, इराक की बात करें तो मेसोपोटामिया, बीजिंग की बात करें तो पेकिंग, थाईलैंड की सियाल, ताइवान का फार्मोसा, टोक्यो का ईदो और इस्तांबुल का दिखाया तो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाएगा। अब म्यांमार का बर्मा हो जाएगा, श्रीलंका का सीलोन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे भौगोलिक उपनाम और देश नगर। हजारों झीलों का देश फिनलैंड, मोतियों का द्वीप जो है बहरीन है, पूर्वी समुद्र का स्वामित्व देखा जाए स्वामिनी देखा जाए तो आपका श्रीलंका है। बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका का पेरिस आपका ब्यूनस आयर्स है, पश्चिम का द्वार इस्तांबुल है, श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड, सूर्य यानी सूर्योदय का देश जापान, शहरों का वेनिस देखा जाए शहरों का शहर आपका वेनिस हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा। अगला है देश एवं उनकी राजधानियां। उज्बेकिस्तान ताशकंद, पेरू का लीमा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जापान का टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया का वियना हो जाएगा और चिली की बात करें तो सेंटियागो हो जाएगा। आगे भी देखेंगे अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग और इथियोपिया का आदिस अबाबा, थाईलैंड की बात करें बैंकॉक और घाना की बात करें अक्रा, केन्या की बात करें नैरोबी। ठीक है। अगला है नामीबिया, तो विंडहॉक, नाइजीरिया का अबूजा हो जाएगा और जाम्बिया का लुसाका, युगांडा का कंपाला, यूक्रेन का क्यू। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला है डेनमार्क की बात करें तो कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, जॉर्डन का दिखाए तो आपका अम्मान हो जाएगा और मंगोलिया का उलान बतार हो जाएगा, यमन का सना, लेबनान का बेरूत, चीन का बीजिंग, कनाडा का ओटावा। अगला है रूस का देखा जाए तो मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, तुर्की का अंकारा, ब्राज़ील का ब्राजीलिया, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, इंग्लैंड का लंदन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पर्वत वगैरह हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है। विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ हम देख लेते हैं यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। केटू की बात करें तो 8,611 मीटर, भारत पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। अगला है ल्योत्से 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा और मकालू की बात करें तो 8,463 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा। ठीक है। आगे देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंगा देवी आदि हिमालय की चोटियां हैं। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। अगला कि वलित पर्वतों को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इन्हें टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। रॉकीज उत्तरी में अमेरिका, एंडीज
दक्षिण अमेरिका, एटलस अफ्रीका तथा हिमालय एशिया में अवस्थित है। अगला है कि वलित पर्वतों के चट्टानों की बनावट को देखने से प्रतीत होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से बड़े मोड़ से हुआ है। अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा लाए गए तलछटी निक्षेप से हुआ है। अगला है कि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि। पठार धरातल का विशिष्ट रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होते हैं। ये क्या लिखा है, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला है कि पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला के समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को तटीय पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार एवं सबसे करीबन दिखाए तो आपका समुद्र तल से औसतन इसकी ऊंचाई 4500 है और एवं सबसे बड़ा दिखाए तो लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर पठार इसका है। अगला कि संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। इस पठार में तियान शान, काराकोरम और कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ एवं गांठ के रूप में जुड़ी हुई है। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैलों को सामान्यतः हिमोड़ कहते हैं। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा पालघाट दर्रा है। ठीक है, बात करेंगे पर्वत और आपका देश महाद्वीप। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड, व्हाइट पर्वत अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, अराकान योमा म्यांमार, आल्प्स पर्वत श्रृंखला देखा जाए तो आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपका एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पे हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। कमेट चोटी भारत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कमेट शिखर जो जास्कर श्रृंखला का भाग है, इसका सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। अगला पॉइंट है कि प्राचीन तैथिस सागर पर निक्षेप वलन से हिमालय बनता है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कमेट, नामचा, बरवा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी नंगा पर्वत सर्वोच्च शिखर है। अगला है कि सरामती चोटी नागालैंड में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है, अगला कि सतपुड़ा पर्वतमाला परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। काराकोरम दर्रा भारत चीन को एक दूसरे से जोड़ता है। आल्प्स वलित पर्वत है। कोलोराडो पठार यूएसए में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो खंड पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला है कि विभ्रंश घाटियाँ तथा उत्तखंडे प्रशंस के परिणाम हैं। सेल व लाइम स्टोन अवसादी चट्टानें हैं। स्लेट एवं रूपांतरित चट्टानें हैं। चट्टानों के क्षय के मुख्य कारण है आपका उष्मा, शीत, पानी की धारा और हवा का प्रभाव हो जाएगा। अगला के तलहटी चट्टानों में मुख्य रूप से तेल भंडार पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा के शीतलन और घनीकरण के फलस्वरूप होता है। बात करेंगे संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। अगला कि चूना पत्थर और चौक गठित तलछटी चट्टानों के उदाहरण हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बन जाता है तो उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। कोयला अवसादी शैल का एक उदाहरण है। बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान आपका क्वार्टजाइट होता है। अगला है ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अगला है एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सर्वोच्च चोटी आपका अकांगुआ है और ऊंचाई दिखाया तो आपका 6960, लंबाई करीबन 7200 है। बात करेंगे रॉकी के बारे में तो उत्तर अमेरिका माउंट एल्बर्ट 4400 और इसकी लंबाई दिखाया तो आपका 4800 है। बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और कोसिस्को सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 2228 है और लंबाई दिखाया तो 3700 है। अगला हिमालय एशिया में है। माउंट एवरेस्ट 8848 और इसका करीबन ये क्या है, लंबाई दिखाया तो 2500 है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है कि विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर देखेंगे। ठीक है, और उच्चतम शिखर देखेंगे महाद्वीप चोटी अवस्थित। एशिया बात करेंगे माउंट एवरेस्ट 8848 अवस्थित नेपाल तिब्बत। दक्षिण अमेरिका अकांगुआ पर्वत 6960 मीटर अर्जेंटीना में है। अगला है उत्तर अमेरिका मैकिनले 6190 अमेरिका अलास्का। अफ्रीका बात करेंगे किलिमंजारो 5895 मीटर। और बात करेंगे यूरोप एल्ब्रूस पर्वत 5662 और यहाँ पे ये तंजानिया में स्थित है। अगला है कि अंटार्कटिका मिन्सन मैसिफ 4892 मीटर। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया तो कोसिस्को 2228 मीटर न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे सागर एवं महासागर देखेंगे, सागर एवं महासागर आपका यहाँ पे हम देखेंगे। कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमंडल एवं लवणता। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त खाई मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है। अगला है कि हिमालय ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बात करेंगे मलक्का के संकीर्ण प्रवाह सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के सृजन से संबंधित अल नीनो असामान्य गर्म समुद्री धारा है। नॉन समुद्री जहाज़ों वायुयानों की गति मापने की इकाई है। बात करेंगे समुद्री यानी समुद्र के पानी का एक भाग जो मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी के कारण आंशिक या फिर पूर्ण रूप से अलग होती है, उसे हम लैगून कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल पश्चिमोत्तर अटलांटिक सागर में है। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट के साथ स्थित समुद्र का नाम अरब सागर होता है। अगला कि प्रवाल भित्तियां उपनिवेशी समुद्र छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा है। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है खंबात की खाड़ी में ज्वारी शक्ति को काम में लाने की अधिक संभावनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ घटता है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। हिंद महासागर एवं लाल सागर बाब अल मंडेव के संकीर्ण जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला है कि होर्मुज जल संधि ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात देशों को अलग करती है। बात करेंगे जिब्राल्टर जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। अगला है क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक की पूर्वी ग्रीनलैंड धारा एक ठंडी धारा है। बात करेंगे अगुलहास धारा हिंद महासागर की एक गर्म धारा है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तरी ध्रुवीय महासागर सबसे गर्म धारा है। बात करेंगे फैथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदम गहराई मापने की इकाई है। एक फैदम बराबर देखा जाए तो 1.828 मीटर और बराबर 6 फीट होता है। अगला एक सुनामी एक प्रकार की समुद्री लहरें होती हैं। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं। सुनामी उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण आपका यहाँ पे भूकंप होता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापने की एक इकाई है। नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग समुद्री दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। अगला है कि स्थलीय दूरी को मापने के लिए जिस मील नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है वह नॉटिकल मील से भिन्न होता है। एक मील बराबर 1609.34 मीटर आपका यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे विश्व की नदियाँ एवं झीलें देखेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा मीठे पानी की झील है। बेकॉल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। यहाँ पे देखा जाए तो टिटिकाका पेरू, विक्टोरिया केन्या तंजानिया एवं युगांडा के मध्य है। और बात करेंगे मृत सागर जॉर्डन और इजराइल एवं फिलिस्तीन हो जाएगा। मिशिगन की बात करें तो अमेरिका में आपका यहाँ पे हो जाता है। राइन नदी पश्चिमी यूरोप में बहने वाली नदी है जिसके किनारे पर बॉन नामक शहर स्थित है। किल पनामा तथा सुएज नहरें हैं। किल नहर जर्मनी में, पनामा नहर रिपब्लिकन ऑफ पनामा में तथा सुएज नहर मिस्र में स्थित है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। यह नदी विक्टोरिया झील से निकल करके मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। अगला है कि विश्व की दूसरी लंबी नदी आपका अमेजन है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल राशि की दृष्टि से मानी जाती है क्योंकि यह नील नदी से चौड़ी है। आगे देखेंगे नदियों के किनारे स्थित आपका यहाँ पे नगर देखेंगे। ठीक है, देखिए सीन की बात करें तो ये पेरिस क्या बोलते हैं जो सीन नदी है पेरिस नगर के किनारे है आपका। और ये सामने भी देखेंगे नील नदी काहिरा। स्प्री बात करेंगे स्प्री जो नदी है बर्लिन के। और बात करेंगे राइन बॉन और पोटोमेक वाशिंगटन डीसी। स्वान की बात करें तो पर्थ हो जाएगा। अगला है कि मैंजेन रेस
मैड्रिड हो जाएगा। बात करेंगे नीपर कीव हो जाएगा, रावी लाहौर, एल्प्स हैबल्स हो जाएगा, हडसन न्यूयॉर्क और मेनाम बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि टाइबर रोम, मेकोंग नोम पेन हो जाएगा। अगला है टेम्स लंदन और हनोई का लाल नदी हो जाएगा, डेन्यूब का वियना, इरावती का यांगून हो जाएगा। अगला है कि रोम शहर पोप के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। एंजिल प्रपात सागर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। अगला कि आसवाना यानी आसवन बांध नील नदी पर स्थित है या फिर बना है। नील नदी को देन मिस्र कहा जाता है। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नॉन, योम और मेकोंग थाईलैंड की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी प्रवाली मरेडोलिंग प्रणाली है। अगला है कि पो नदी इटली में बहती है। आगे देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 5 जलप्रपात देखेंगे। साल्टो एंजेल प्रपात दिखाया तो आपका 979 है और डुगेला प्रपात दिखाया तो 948 है। बात करेंगे टेकरा टास लॉस ट्रेड हर्ब 914 है। अगला है कि ओलो उपेना प्रपात अमेरिका 900। बात करेंगे कैटराटा युम्बिल्ला प्रपात आपका 896 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे भूकंप एवं ज्वालामुखी हम यहाँ पे देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी प्लेटों से निर्मित है। प्लेटों के आपस में टकराने एवं टूटने से भूकंप आते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला एक भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब तथा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। आर्द्रता पृथ्वी के वाष्पीकरण के भिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। अगला है कि प्रशांत महासागर बेसिन के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप की श्रृंखला पाई जाती है, जिससे प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला है कि ज्वालामुखी के निम्न प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या फिर मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से होता है। अगला है कि रिक्त घाटी का निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिमाण स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। रिक्त घाटियाँ में अक्सर झीलें निर्मित हो जाती हैं। रिक्त घाटी भूकंप वलन तथा अपर्दन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम होता है। मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है तो उसे हम लावा कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले को सिस्मोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है। बात करेंगे उत्पन्न कूप को जल अपने आप भू ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ऊपर बहता है। अगला है कि छोटे तह के पर्वत सबसे अधिक भूकंप प्रवण होते हैं। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह दक्षिण पश्चिमी से पूरब उत्तर पूर्वी की ओर होता है। ज्वालामुखी भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण है। अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। भूकंप के उदाहरण दिखाए तो बिंदु को फोकस कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि ज्वालामुखी माउंट विसुवियस इटली में स्थित है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, स्खलन दिखाया तो ये सभी प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी आप देश देखेंगे। माउंट एटना इटली, मौना लोआ हवाई द्वीप, उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर, और बात करेंगे फ्यूजियामा जापान हो जाएगा, किलिमंजारो तंजानिया। और देखा जाता है यहाँ से देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और किलायू हवाई द्वीप, विसुवियस इटली, माउंट रेनियर अमेरिका, माउंट ताल फिलीपींस, पेरिकुटिन मैक्सिको हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चक्रवात देखेंगे। क्या देखेंगे? चक्रवात। ठीक है। चलिए, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा चक्रवात के कारण प्रायः प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते हैं। यहाँ पे चक्रवात का नाम और देश देख लेते हैं हम। कहता है कि विली विली ऑस्ट्रेलिया, एक सेकेंड, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, हरिकेन अमेरिका, चक्रवात भारत और आपका बागियो फिलीपींस हो जाएगा।
विश्व की हवाएं देखते हैं। मानसून हवाएं मौसमी पवनें होती हैं। ये हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अगला है कि फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अगला है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दक्षिण के 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा मकर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। अगला है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सागरीय जल में विद्यमान लवण की मात्रा 3.3% से लेकर के 3.7% से मध्य मिलती है। पवन उच्च दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलता है। अगला कि बंगाल की खाड़ी में ट्राइपिकल साइक्लोन का अनुपात शीत ऋतु में अधिक होता है। कीवी आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए विंड वैन उपकरण का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवनें और देश क्षेत्र देखेंगे। फान की बात करें तो स्विट्जरलैंड, और सिमुम की बात करें तो कुर्दिस्तान, सेंटा एना की बात करें तो कैलिफोर्निया, और बात करेंगे जोंडा अर्जेंटीना, चिनू की बात करें तो अमेरिका, और बात करेंगे सिराको तो सहारा मरुस्थल इटली, और नॉर्वेस्टर्स भारत आपका यहाँ पे हो जाएगा। घास के मैदान देख लेते हैं। घास के मैदान में क्या क्या पॉइंट दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति देखेंगे। देखा जाए तो कैंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि हो जाएगा, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील, और स्टेपिज पश्चिमी रूस व मध्य एशिया यूरोसिया हो जाएगा। लानोज आपका वेनेजुएला हो जाएगा। अगला है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। सवाना भी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी अफ्रीका, और सेल्वास आपका अमेजन बेसिन हो जाएगा। अगला है कि विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर जाइंट पांडा है। घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है। चीन में हुआंग हो मैदान विस्थापित मैदान का एक उदाहरण है। उद्योग एवं उत्पादन देखेंगे। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान प्रथम तथा कनाडा द्वितीय स्थान पर स्थित है। अगला है कि अजरबैजान का बाकू क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में खाद्यान्नों में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि पाटन, बुरहानपुर, ढाका और देवगिरी कपड़ा उत्पादन के लिए थे। उद्योग धंधों के वर्गीकरण का आधार कच्चा माल, आकार और स्वामित्व है। अगला है कि तमिलनाडु में शिवकाशी आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। तोपेक का तात्पर्य बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है। भारत में आंध्र प्रदेश वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है। और चीन, अगला है कि चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। चीन विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन देश है। कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। अगला है नगर एवं उद्योग हम देखेंगे। ठीक है, नगर एवं उद्योग देखिए, पिट्सबर्ग आपका लोहा एवं इस्पात, संघाई सूती वस्त्र, डुंडी की बात करें तो जूट वस्त्र उद्योग हो जाएगा। बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग आपका पोत निर्माण, लॉस एंजेल्स आपका हवाई जहाज, आबादान तेल शोधक, नगोया सूती वस्त्र, और डेट्रॉइट आपका मोटर गाड़ी हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीटोगोस्ट लोहा इस्पात, ओसाका आपका वस्त्र उद्योग, और याकोहामा आपका पोत निर्माण, ह्यूस्टन आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला है हवाना सिगार, अनसन चीन आपका लौह इस्पात, और बात करेंगे मिलान के बारे में तो रेशम वस्त्र उद्योग, और शेफील्ड आपका कटहली उद्योग हो जाएगा। अगला है वेनिस कांच निर्माता उद्योग, मास्को आपका मशीनरी उद्योग, और ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग, ओटावा आपका कागज निर्माण उद्योग हो जाएगा। अब यहाँ पे विश्व की कृषि देख लेते हैं। ठीक है, विश्व की कृषि भी इम्पोर्टेंट है। कहता है भू संरक्षण को नियंत्रित करने हेतु सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना एवं वृक्षारोपण जैसी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मंचूरियन चीन में संतुलित हरा मैदान है। अगला कि हवाई द्वीप गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। रबर के प्रमुख बागान मलेशिया में पाए जाते हैं। विश्व में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश आपका यहाँ पे ब्राज़ील है। विश्व के मरुस्थल भी देख लीजिए। मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं। विश्व का सबसे घना आबाद उष्ण मरुस्थल थार है। अगला कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है।
सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा हरमट्टन के रूप में जानी जाती है। अगला है कि खमसीन बालू से भरा शुष्क उफान है। अगला है कि मरुस्थल देश महाद्वीप, टकला मकान चीन, गोबी चीन मंगोलिया, और अटाकामा दक्षिण अमेरिका, और कालाहारी अफ्रीका, थार आपका एशिया हो जाएगा। और बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, दस्त ए लूट आपका ईरान हो जाएगा। विश्व की जनजाति देख लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। इसमें कहता है कि मसाई अफ्रीकी जनजाति समुदाय है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ओंगे जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंका के लोगों का संबंध दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। श्रीलंका के 2 प्रमुख जातीय वर्ग आपका तमिल और सिंहली है। अगला है कि जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा एस्किमो, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ओराव आपका भारत, बंटू आपका अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। अगला है बुद्दू सऊदी अरब, और बात करेंगे मसाई केन्या, और सेमांग मलेशिया, बैद आपका श्रीलंका हो जाएगा। अगला है एनू जापान, पपुआंस न्यू गिनी, किर्गिज मध्य एशिया, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, माओरी की बात करें तो न्यूजीलैंड, मयास के ग्वाटेमाला, और जूलू की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका देखा है तो आपका ये पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विश्व का भूगोल भी खत्म हो गया। अब देखिए आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या शुरू करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि देखिए बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या बोलते हैं कि विज्ञान शुरू कर दीजिए, और एक लोग बोल रहे हैं कि सर बिहार का जीके जीएस से शुरू कर दीजिए। तो यही दोनों में से मैं आगे का वीडियो लेकर के आऊँगा। वैसे देखा तो इतिहास, संविधान, भूगोल खत्म हो गया है। बस आपका 1, 2 और 3, 4 टॉपिक और आपका बचा है। तो मैं एक ही वीडियो में हो सके तो मैं ख़त्म कर दूंगा, मतलब अलग अलग टॉपिक में। जैसे भूगोल 2 वीडियो में लाया था, इतिहास 2 वीडियो में लाया था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप खुद नहीं देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपको कोई और भी देख पाता है इस वीडियो को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।